स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस 4 पीरियड में। तो ये जो पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पेपर कोड आपका E102 CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का है। राइट है 2023, 2022, 2016, 17, 18, 19 राइट है। मतलब 6 साल के अगर हम देखें तो एक ही वीडियो में हम लोग मतलब क्वेश्चन पेपर पूरे देखेंगे इसी वीडियो में, है ना। क्योंकि इसको लेकर काफ़ी आपके वो चल रहे थे कि सर 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बता दीजिए ना। एक ही वीडियो में करा दे रहा हूँ, बाकी वैसे अलग अलग भी वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल पे नए होना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। बीएड से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर कोई फाइल वगैरह आपके लोगों की नहीं बनी हुई है तो आप लोग उसे बना लीजिएगा। सारी फाइल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। कोई क्वेरी हो तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी नोटिस आती है तो वहाँ पे आप लोगों को भेज दी जाती है। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम न ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को इसमें कुछ बताते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, हाँ बता दिया, फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट मतलब फिलोसफी का है। पेपर कोड आपका ये 102 है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं और जो सेक्शन सी होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सेक्शन ए में इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक में कौन से आंतरिक चयन का विकल्प है। ठीक है, आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का 16 अंकों का है। आंतरिक चयन का मतलब है यहाँ पे जैसे आप देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं ना। जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। शिक्षण के विभिन्न माध्यमों की विशेषताओं व उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। समय के साथ शिक्षण के विभिन्न माध्यमों को कैसे विस्तार आता है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, अगर ये आता था तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं आता तो यहाँ पे देखो एक अथवा में क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक, अथवा में लगा है ज्ञान के विभिन्न स्रोत एवं स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रत्यय को समझाएं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है ना। तो ये मतलब जो यहाँ पे हुआ है इसमें से, ठीक है, मतलब जो और अथवा में जो दिया इसमें से मतलब दो में से कोई एक करना होता है, राइट है। ऐसे ये जो दूसरा दिया हो तो दूसरा में भी इसमें अथवा लगा होगा तो या तो अथवा वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। ऐसे एक इसमें से करना होगा। इस प्रकार से आप लोगों को कितने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। जॉन डीवी की खोज के सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित उनके ज्ञान विचारों की जॉन डीवी देखिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, यूनिट वाइज समझाऊंगा आप लोगों को। बस वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को। और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, राइट है, आप लोग वो बस उतना ही तैयार कर लेना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना, ये समझ लो। क्योंकि अगर आपको मेरी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं हम लोग ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग टेलीग्राम पे इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। देखिएगा वहाँ पे आप लोगों को पिछले साल के भी कमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब मैसेज वगैरह इस साल के भी मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को, ठीक है। और आपको अगर इसी भी बात पे भी बिलीव ना हो रहा तो आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने नीचे भेजा होगा 2000 आप देखिएगा 23 लिखा होगा, उससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे, ठीक है। तो आप वो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया आप मैच कर लो ना, आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा। पेपर तो 1-2 दिन मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ दिन मैंने पहले भेजे होंगे, और जो मैंने वहाँ पे पेपर वो तो बाद में जिस दिन हुआ उस दिन पेपर वहाँ पे डाउनलोड वो मतलब अपलोड किया गया है ना। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, डेट शीट भी वहाँ पे पड़ी होगी, बिलीव ना होगा तो वो भी चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, कब से मैंने भेजी, तब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि इतना, ठीक है। और नोट्स वगैरह में मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप नोट्स पहले एक सब्जेक्ट का लेकर देख लो अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने ईजी है। उसके साथ में काफ़ी कुछ हम लोग देते हैं। श्री अरविंदो घोष के शैक्षिक दर्शन में एकीकृत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अरविंद घोष तैयार कर लेना। स्वामी विवेकानंद हो गए, जॉन डीवी हो गए, फ्रोबेल हो गए, मारिया मॉन्टेसरी, ये 2-4 हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में आधुनिकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आप लोगों का क्वेश्चन आता है। अथवा में लगा है, जो बच्चे ये करना चाहते हैं ये कर सकते थे, जो ये नहीं कर सकते थे वो ये वाला क्वेश्चन दो में से कोई भी एक करना है ना। तो योग्य समकालीन भारतीय समाज में प्रचलित मूल्यों को विस्तार से
व्याख्या कीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, है ना। तो सेक्शन बी में अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस आप कोई भी अपनी चॉइस से कर सकते हो, प्रत्येक 4 नंबर का होता है, राइट है। तो शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी, वो आप तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान सोचना एवं कौशल से किस प्रकार भिन्न है। और हाँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ या जो चीज़ कराऊंगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब समझ में आएगा, है ना। क्योंकि तैयारी मुझे सिलेबस ही कितना है आप लोगों का, आप लोग पढ़े नहीं हो इसलिए लग रहा होगा ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बट बहुत ही 6 यूनिट्स हैं आप लोगों की, है ना, एक एक दिन में तब भी कंप्लीट हो जाएगा। महात्मा गांधी की हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। और अगला क्वेश्चन है चौथा, बालक के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाज में मूल्यों के हस्तांतरण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। विश्व में शांति की स्थापना है, शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला हम बोल सकते हैं ना। धर्मनिरपेक्ष संबंधित स्थापित मतलब धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण, ये तैयार कर लीजिएगा। कन्फर्म है अगर राष्ट्रीय एकीकरण वगैरह, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके देखिए मतलब अगर हम बात करें तो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और मतलब डिफिनीशन वगैरह कुछ ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस खंड में 10 प्रश्न होते हैं, 10 में से आपको 8 करने होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है, कोई भी आप 8 क्वेश्चन कर सकते हो। शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से बताना। शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये मैंने सब मतलब नहीं करवाया तो करवाऊंगा आप लोगों को। और मूल्यों के स्रोतों को संक्षेप में लिखे। समाज शास्त्र का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, कमेंट बॉक्स में था। दर्शन के बाद ये सब मैं आप लोग टेंशन मत लेना, ये मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं अलग से शॉर्ट्स आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वेरी शॉर्ट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इनकी पे तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्या करते हैं, आप सोचते होंगे ये तो वेरी शॉर्ट है चल जाएगा, भाई ये नंबर अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, संबंधित है, उसे कहते हैं जो यहाँ पे होना चाहिए वही यहाँ पे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक शब्द लिखने के यहाँ पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर वो शब्द हो गया तो 2 नंबर आपके कटेंगे, उसमें ये भी नहीं कि आपको 1 मिल जाए आधा मिल जाए, ठीक है, नहीं तो कटेंगे तो कटेंगे। ठोस नंबर आपको दिलाते हैं तो लॉन्ग वाले दिखाते हैं, इसलिए लॉन्ग आप लोगों को गलत नहीं करना है। धार्मिक शिक्षा जनता के साथ समर्थित है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है मतलब प्रयोगवादियों, आदर्शवादियों, यथार्थवादियों, जो भी है देखिएगा, मैं करा दूंगा आप लोगों को। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कमेंट बताओ किस शब्द से हुई है। राधा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताना एक बार कमेंट। ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा। मानव समाज की आधारभूत इकाई के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, समूह को, जनजातीय समूह को, सामाजिक समूह को, परिवार को, है ना। सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, सबसे इजी क्वेश्चन है। निरपेक्षता मतलब सॉरी निषेधात्मक शिक्षा किसने आरंभ की थी, किसने आरंभ की थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, रूसो ने की थी। उसके बाद में शिक्षा का औपचारिक विधि का उदाहरण है औपचारिक अनौपचारिक, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। औपचारिक में कौन आता है, अनौपचारिक में कौन आता है, ठीक है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये रहा 2023 का। अब आते हैं हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर पे, राइट है। और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया है तो अभी तक तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला है। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन कुछ मतलब पेपर आता है आप लोगों का। तो ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छा ये यहाँ पे ऐसा है मतलब ये स्लाइड्स मतलब जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वैसे लग गई है, गलत है, बट मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो आप इसे समझिएगा। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, मतलब आंतरिक चयन वाले हैं, लॉन्ग का मतलब है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता तो ये कर सकते हो, अथवा में लगा हुआ ये, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद 2-4 हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो तैयार कर लेना, बस वहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। शैक्षिक विचारधारा ये हो गया आप लोगों का। और इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का ये अद्वैत दर्शन, ठीक है, अद्वैत दर्शन और तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये यहाँ से हो गया ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन,
मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिलोसफी हो सकता है आपके ऊपर से निकल रही हो, लेकिन अगर मैंने पढ़ाया आप लोगों को जितना भी, वो आप लोग तैयार, मतलब आप लोगों का तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस उतना देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अद्वैत दर्शन आप लोगों का हो गया। अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस संदर्भ की प्रासंगिकता मतलब उपयोगिता का वर्णन कीजिए, हो गया। अथवा में क्वेश्चन आप लोगों का लगा हुआ है, ये कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शांतिपूर्ण एवं सहयोग से रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे देखते रहिएगा अपना, इसमें ठीक है सब लिखा हुआ है। और बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय मतलब केंद्रीय मूल्य क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किस सीमा तक ये क्रियान्वित किए जा सकते हैं? अथवा में क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा यूनिट 3 से। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का होगा। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हो। आंतरिक चयन मतलब आंतरिक चयन नहीं, मतलब यहाँ पे जो प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, राइट है, मतलब डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्त्रीकरण की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं तो 1 मिनट आगे ये क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, शैक्षिक मूल्यों के चौथा, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का स्पष्ट कीजिए। देखिए शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे। आप मतलब आप किस चीज़ में हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसके उद्देश्य, उसके इस चीज़ के बारे में ना पूछा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो आम बात है, पूछी जाएगी। जिस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी चीज़ के बारे में ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है? आधुनिकीकरण से लगातार क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, राइट है। लोकतांत्रिक शिक्षा के विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रदर्शिता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में शिक्षा की क्या भूमिका है, उसको लिखना है। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी आप लोग 8 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। प्रत्येक कितने का होता है? 2 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, और सब मैं कोशिश करूँगा वेरी शॉर्ट में मतलब करवाने की, है ना। यूट्यूब पे भी करवा दूँगा आप लोगों को, बाकी अदरवाइज नोट्स में मैंने दे रखा है ना। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? बताना कमेंट करके। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा था, और शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है किसने बोला था? ये दोनों इसके आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए कैसे भी, ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा के कोई 2 उदाहरण लिखिए। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है, किसमें स्कूल पर, वो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्चुअली समझा दूंगा। समझ में ना आए तो वीडियो मतलब चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो मतलब पूरे विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो चीज़ समझाऊंगा तगड़े से अच्छे से समझाऊंगा आपका। शांति निकेतन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। शांति निकेतन, ठीक है, तो शांति निकेतन का सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा बताइए। स्वामी विवेकानंद का इसमें क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद आपका हो गया, महात्मा गांधी, भाई पढ़ लेना कन्फर्म है क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, है ना। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान से देख लेना। मानवाधिकार कन्फर्म है क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। NCERT ये किसी में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फिलोसफी में ही पूछेगा आपसे, कंटेम्प्रेरी में भी पूछ सकता है, ठीक। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी आपसे पूछ सकता है ना। तो कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो आप लोगों को याद करनी है, रखनी है। ज्ञान मीमांसा पद की व्याख्या कीजिए। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, ये तीनों आप लोगों को तैयार करने। मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और खासकर एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे आगे एमएड करना चाहते हैं, एजुकेशन से करना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ मतलब आप जब आगे जाएंगे ना, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना यार मतलब कितना, अगर हम बात करें तो कितना ही मतलब बहुत ही आप लोगों के लिए ये 1 मिनट हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए, क्योंकि सब कुछ यही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है।
ना ही आपकी फिलोसफी पीछा छोड़ने वाली है, ना ही आपकी ग्रोविंग अप बाय चिल्ड्रन पीछा छोड़ने वाला है, ना ही आपका कंटेम्प्रेरी पीछा छोड़ने वाला है, ना ही आपका अगर हम बात करें टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपको हायर एजुकेशन में अगर आगे आप जा रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने को डीपली मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें फिर वहाँ पे रिपीट होंगी। तो इसलिए आप लोग अभी से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये मॉडल ऑरल पेपर पढ़ना छोड़ दो, उससे मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ छोड़ दो, उससे भी पढ़ो, बट ये तो फिर टेम्परेरी काम चलाने वाले, आगे एग्जाम दोगे एग्जाम्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप तो मॉडल से पढ़ के आ रहे हो ना, तो वहाँ से पता है कितना ज्ञान मिलता है। तो इस चीज़ से थोड़ा दूरी बनाए, बुक्स पढ़िए, आप बुक से पढ़ सकते हो और भी जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़िए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग कीजिए थोड़ा सा, ताकि आगे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य मतलब फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये तो आप लोगों को पता, वही मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आप लोगों का आता है, 3 घंटे का होता है। सेक्शन ए पे सीधे हम लोग आते हैं, 1 मिनट, हाँ सेक्शन ए पे हम लोग सीधे आते हैं, 1 मिनट रुकने का, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का मतलब आंतरिक चयन वाले होते हैं, पता है आपको, 16-16 नंबर के मतलब, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने होते हैं आंतरिक चयन मतलब जो अथवा दिया अथवा उसी हिसाब से इसमें करने होते हैं ना। शिक्षा क्या है भाई, शिक्षा की डिफिनीशन याद कर लेना, उद्देश्य याद करना। किसी भी पेपर में आप मतलब जब भी वहाँ पे डिफाइन करोगे किसी चीज़ को ना, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा दो तीन लोगों के अनुसार याद कर लेना अच्छे से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आपका मतलब काफ़ी उस पर पड़ेगा ना, जैसे आप वहाँ पे लिखोगे तो एग्जामिनर पे भी मतलब फ़र्क पड़ता है ना। ये चीज़ हाँ बच्चे ने यार अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसे तो ज़रूर तैयार कर लीजिए। शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से, ये विभिन्न रूप किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, कन्फर्म है क्वेश्चन आना है, ये आप लोग समझ लेना। शिक्षा ज्ञान 2 से तो कन्फर्म है आना है क्वेश्चन। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ठीक है। कथन की समीक्षा कीजिए, शिक्षा एवं दर्शन के संबंध को विस्तार रूसो, ठीक है, रूसो हो गया, डिबी हो गया, फ्रोबेल हो गया, 2-3 हैं आप लोगों को जो कि कन्फर्म मतलब अच्छे तरीके से तैयार करनी, यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको ये नहीं आता तो ये वाला, शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो किसके अनुसार लिखना है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिखना है यहाँ पे। तो स्वामी विवेकानंद मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, गीजूबाई, तो जा रहे हैं आप लोगों को बताऊंगा, बस वो तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और मुझे टाइम मिला तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, और पढ़ाया हुआ आप लोगों को मतलब पूरे भरोसे के साथ मैं बोल रहा हूँ याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग जब देखोगे नोट्स पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को खुद ही बिलीव हो जाएगा कितना यार मैं इजी सब्जेक्ट, ऐसा ही नहीं कहता हूँ, ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो, ठीक है, और बच्चे मतलब आप जो पिछले आप उनसे कभी पूछेगा कोई आपके कांटेक्ट में हुआ कैसे भी, या टेलीग्राम पे जाके सबसे अच्छा जो उदाहरण है एग्जाम्पल टेलीग्राम, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, जो उससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे वो आप लोग देखिए, ठीक है। विश्वास रखो यार, जो चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक है, तो उतना आप लोग बस कीजिएगा, फिर मेरे पे बाकी छोड़िएगा, है ना। विभिन्न प्रकार के, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप, मैं बार बार टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप लोगों को क्यों कहता हूँ, मुझसे उससे ना कोई पैसा मिलता ना कुछ, और एक्चुअली मैं सच्चाई तो ये बताऊँ, मैं पैसे के लिए सब काम करता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ही मतलब आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लेना, एक एक फाइल की मैंने लिंक जनरेट करके दे रखी है। जैसे आपको कंटेम्प्रेरी की फाइल चाहिए तो कंटेम्प्रेरी असाइनमेंट फाइल लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, बस आपके फ़ोन में टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में वही फाइल आप लोगों के सामने खुल के, EPC फाइल चाहिए, कोई भी फाइल है, कुछ भी चाहिए, वो ऐसे मैंने लिंक जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। विभिन्न प्रकार के समाजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा विभिन्न होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यूनिट 1 से आया है, और किसी भी आपकी उसको मतलब कुछ बच्चे जो यूनिट स्किप करने को सोचते हैं, ठीक है, कुछ यूनिट्स बताऊंगा बहुत आप लोगों को स्किप नहीं होता। क्या कभी कभी 2 ही यूनिट पे पूरा पेपर बन जाता है, आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कंटेम्प्रेरी का पहला पेपर देखो जाके, 2018 में आया हुआ था। तो इसलिए आप लोग कोई भी यूनिट स्किप करने, भले ही थोड़ा पढ़ो किसी चीज़ के बारे में, बट पढ़ो उस चीज़ के बारे में, आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये है, तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, कन्फर्म में ये क्वेश्चन आएगा, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में मूल शिक्षा की क्या आवश्यकता है, यूनिट 5 का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद में आप आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखें लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आप 4 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अपनी चॉइस से इसमें से 4 कर सकते हो, प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो बताओ कमेंट करके कौन कौन से ज्ञान के विभिन्न प्रकार। गीजूबाई के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन में मतलब गुण आते हैं, दोष आते हैं, है ना, दोनों चीज़ें हैं, तो आपको उसका मूल्यांकन करना है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति के मूलभूत सिद्धांत बताइए, मॉन्टेसरी पद्धति, है ना, कौन सी की
तीसरी मेथड आप लोग का होगा मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा किस प्रकार संबंधित है। इम्पोर्टेंट में मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर रिलेटेड, मतलब उनमें क्या संबंध है ना, किस प्रकार। आधुनिक विश्व में मानवतावाद का महत्व और उपयोगिता क्या है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका डीबी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो उसके हिसाब से आप लोगों को तैयार करना। शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक का क्या योगदान है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे, तो वेरी शॉर्ट देख लेते हैं इसके। और जीवी शिक्षा की ठीक है प्रक्रिया मानते हैं, तो इसमें त्रिध्रुवी वो चीज़ है ना, त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानते हैं वो हो जाएगा। ये सब मैं अलग से करवाऊंगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिलोसफी शब्द दो यूनानी से फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना, ये आपका हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ लेखक द रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो है। कमेंट करके बताओ प्लेटो, ठीक है, लिखो कमेंट बॉक्स में प्लेटो। वर्तमान में शांति निकेतन किस नाम से प्रसिद्ध है, एक बार कमेंट करके बताना। शांति निकेतन किस नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता तो किस सन में जोड़ा गया था, बताना किस सन में जोड़ा गया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। सामाजिक परिवर्तन के दो मुख्य कारक कौन कौन से, औद्योगिकरण और ठीक है बालक की प्रथम पाठशाला होती है, घर परिवार क्या होता है, ऐसे कमेंट करके बताओ। त्यौहार को मनाने के दो लाभ लिखिए, द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखी थी, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। ये सब मैंने नोट्स में दे रखा है, अलग से भी आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूँगा, जैसे ही टाइम मिलेगा करवा दूंगा। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये बताना 1 मिनट। पांडिचेरी में होगा, आई होप है ना, देख लेने के बाकी। उसके बाद में हम लोग 2017 पे आते हैं। 2017 में देखते हैं, और ये आप लोगों को पता ही सब मैंने बता लिखा है, सीधे लॉन्ग आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया था प्राकृतिक तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है, आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इस कथन की विवेचना कीजिए, शिक्षा में क्या योगदान है उसको आप लोगों को बताना है। अथवा में क्वेश्चन लगा, अगर ये क्वेश्चन बच्चे कर पाते थे तो ठीक, अदरवाइज ये करने के लिए उन्हें दिया गया है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो आप लोगों को। राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अंतर बताया, विद्यार्थी हेतु इन प्रवृत्तियों के विकास प्रवृत्तियों के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है, उसको आप लोगों को लिखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा एक व्यापक परिभाषा तथा शिक्षा के मुख्य कार्य बताए। शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा आप लोगों को देखनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसकी परिभाषा, डिफिनीशन, वो सब कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से एजुकेशन ठीक है लिखना है। और शिक्षा के विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहला सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। शिक्षा और दर्शन के संबंध को भी आप लोगों को स्पष्ट करना है, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन तीसरा आता है आप लोगों को, शिक्षा दर्शन परिवर्तन के शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, उदाहरण से भी स्पष्ट कीजिए। राइट है। और इसमें अथवा में लगा, जो बच्चे वो नहीं क्वेश्चन कर सकते थे उनके लिए ये भी था, ये भी कर सकते हो है ना, कोई दो में से एक। महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे। लघुत्तरीय प्रश्न इसमें आप लोगों को पता ही 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से कोई भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा किस प्रकार बाधक हो सकती है, सहायक हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है ना। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान क्या है, प्रमुख प्रावधान ठीक है पूछा गया है, प्रोविजंस, उसके बारे में लिखना है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, बताना एक बार कमेंट करके, या किसने बोला था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, इसकी यहाँ पे व्याख्या करना है। त्रिध्रुवी किसने बोला था, ध्रुवी किसने बोला था, बताना कमेंट करके। शिक्षा एवं सूचना में अंतर बताइए, बताओ शिक्षा और सूचना में क्या अंतर है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन करना है आप लोगों का। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को लिखना। बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्वों को बताना है। दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, उसको भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट किसके हैं, 2017 के है ना। तो वेरी शॉर्ट में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपको 8 करने होते हैं, कोई भी 8 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जन सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचारों को लिखना है, उनके बारे में आप लोगों को बताना। प्रकृतिवाद में अनुशासन की अवधारणा। राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद कैसे बाधक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। गांधी जी की क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को उसका अर्थ वगैरह बताना है। जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या, 1 मिनट, जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य। सुकरात के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। निरक्षरता को दूर करने का उपाय बताएं। शिक्षा और विद्यालय में अंतर बताइए। और बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत ठीक है, ये आपका उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कंटेम्प्रेरी में भी, फिलोसफी में भी चलता है ठीक है, तो ये तो तैयार करना है। उसके बाद हम लोग 2018 पे आते हैं ठीक है। तो 2018 में देखें, जिसमें ये तो आपको पता ही है ना, हाँ ठीक है, 80 नंबर का आता है, 3 घंटे का होता है,
तो पहला हम सीधे लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग में 16 नंबर का होता है, आंतरिक चयन वाले क्वेश्चन होते हैं। शिक्षा के यथार्थवाद से क्या तात्पर्य? इसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षा में यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद से क्वेश्चन आप लोग का उठाया गया है। गीजूभाई कौन थे? गीजूभाई के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के क्या अर्थ हैं? वर्तमान में जनतांत्रिक में कैसे प्राथमिकता देंगे? ठीक है, और क्यों? राष्ट्रीय एकता ईंट गारे एवं ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब बदल के पूछ सकता है आप लोगों का कोई क्वेश्चन ये होगा, बट बदल के पूछ सकता है ना। किस प्रकार से पूछेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। डीबी के बारे में आप लोगों को, इनका जो प्रयोगात्मक स्कूल था 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ उसके बारे में बता सकते हो आप लोग, है ना। प्रयोगात्मक स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में भी बताता। अब आते हैं लघु उत्तीर्ण प्रश्न पे। इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। आपसी भाईचारे के विकास में भारतीय त्योहारों की भूमिका का विवेचना कीजिए। शांति के लिए शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखे, किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में लिखना है। रूसों की निषेधात्मक मतलब निगेटिव एजुकेशन, अभी ये यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, वहाँ पे पूछा था निषेधात्मक शिक्षा किसने दी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसने, रूसों ने दी है। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर दे देता है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है? शिक्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी की 3H या इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आधुनिक विश्व में मानवतावाद के महत्व और क्या उपयोगिता, उसको आप लोगों को बताना है। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से 8 करने होते हैं। कोई भी 8 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी बताना कमेंट करके। सबको पता होगा किंडरगार्टन किसने दी। गीतांजलि रचना के लिए टैगोर को किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला? सामाजिक परिवर्तन के 2 कारक बताइए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी थी? 16वां है धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान के किस सन में जोड़ा गया? पांडिचेरी का संत किसे कहा जाता है? पांडिचेरी का संत किसे कहा जाता है ना, बताना। पांडिचेरी का किसे कहा जाता है? शायद अरविंद घोष है, मैं करवाऊंगा, वहाँ पे सब बताऊंगा। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, किसने कहा था? क्राम्प्टे ने। दीवार स्वप्न किसने लिखी थी? इसके बारे में एक बार बताओ आप लोग, दीवार स्वप्न किसने लिखी थी? प्रोजेक्ट विद किसने दी थी? शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब आते हैं हम लोग 2019 पे। 2019 का देख लेते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है, क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आता है आप लोगों का, 3 घंटे का होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपके आंतरिक चयन वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा क्या आज के लोकतांत्रिक युग काल एवं स्थान में परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोगों का है। और सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है, इस संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा क्या भूमिका अदा करती है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक चिंतन के रूप में रूसो की देन का मूल्यांकन कीजिए। रूसो, डीबी, गीजूभाई, विवेकानंद मैं बताऊंगा, मतलब इंडियंस उसमें भी और मतलब वेस्टर्न में भी, है ना, दोनों में ही बताऊंगा, वो आप लोग तैयार कीजिएगा। जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ। शैक्षिक चिंतन के रूप में रूसो की देन हो गया। विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में देनी चाहिए? मूल्य शिक्षा देते समय किन आप शिक्षक के रूप में क्या सावधानियाँ बरतेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। राष्ट्रीय एकता के विकास में मुख्य बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ये है उसके, आप मतलब अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे, राइट है। उसके बाद में हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके इसमें सेक्शन बी में अगर हम बात करें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रति मतलब कोई भी आप 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दर्शन एवं विज्ञान पर एक टिप्पणी लिखना है। समाज कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। सबके लिए अच्छा से आपका क्या अभिप्राय है? सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक विनियोग है। विनियोग मतलब प्रूव दैट एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे? अब श्री अरविंद ने मनुष्य को किस रूप में प्रतिष्ठित किया है? बताना किस रूप में मनुष्य विकास के मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद में राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाले, ये है। उसके बाद में हम आते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, इसमें मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी आप 8 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या कथन किसने कहा था? बताना जरा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला था? ठीक है, जान डीवी ने। ठीक है, कमेंट करके बताओ जरा, जान डीवी याद है तो बताओ, जान डीवी ने बोला था।
शिक्षा के 2 मुख्य कार्य बताइए। कोई भी 2 मुख्य कार्य बता सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था, क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल रूसो ने दिया था। एनसीटी का पूर्ण रूप बताएं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मानवता की 2 विशेषताएं, कोई भी लिख सकते हो। भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मतलब NAEP, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होता है NAEP की, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बारे में आप लोगों को उसके उद्देश्य क्या थे उसके बारे में लिखना है। धार्मिक शिक्षा के कोई 2 दोष लिखे। वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में आने वाली किन्हीं 2 बाधाएं बताए। 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखे, है ना। उसके बाद में अच्छा ये आपका यहाँ पे मैंने सिलेबस दे रखा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और कोई भी बीएड से रिलेटेड आपकी अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए ही खोल रखा हूँ, आप लोग किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो। बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक फाइल्स की लिंक भी मैंने दे रखी है। और एक पिनेट मैसेज भी आप लोगों को मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिनेट मिल जाएगा, पिनेट कमेंट वहाँ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आप लोग वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। कोई क्वेरी तो उसके लिए आप मेरे से मतलब कमेंट करके